हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट ज्ञान। सेट 24 होने वाला है। इससे पहले 23 सेट हो चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ, आप लोग जा करके देख सकते हैं। एक नंबर सब क्वेश्चन रहता है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। वो इस लड़के लोग के लिए है जो मतलब जैसे कि तैयारी करने में जुटा है। ठीक है, तो 9th 10th 11th 12th वाला भी बच्चा तैयारी आराम से कर सकता है। देखिए, आराम आराम से पढ़ने से क्या होगा कि आपको याद भी हो जाएगा। ये वीडियो उस लोगों के लिए है जो पढ़ाई से भागना चाहते हैं, क्योंकि इसमें हम बहुत सा लॉजिक से बताते हैं, कुछ ट्रिक से बताते हैं। और इसमें जो है ना, इसको हम कहेंगे, हम इसको एमबी कम खर्चा होने, जो आपका जीबी होता है ना, ये नेट पैक जो होता है, नेट पैक कम खर्चा करने वाला हम वीडियो बनाते हैं। जैसे 144 में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि सबके पास वाईफाई नहीं होता। ठीक है, और नेट पैक बहुत महंगा हो चुका है, इसलिए हम बड़ा बड़ा लाते हैं स्क्रीन में, और ऑप्शन वाला नहीं लाते क्योंकि आपको दिक्कत होगा। क्योंकि आपको ऐसे भी तो आंसर ही याद करना है, ऑप्शन वाला रहेगा तो अब जब हम टेस्ट लेंगे तो पूरे क्वेश्चन का ले लेंगे, आप एक साथ सारा टेस्ट दे दोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सवाल पहला है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान होता है? मतलब बोल रहा कौन सा जो टेम्परेचर होता है सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में, तो -40 डिग्री सेल्सियस जो है ना फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ठीक है, समझ गए? सिंपल सा याद कर लीजिए, -40 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? ट्यूबलाइट आप देखे होंगे ना, पहले चलता था ट्यूबलाइट, अब तो एलईडी लाइट चलता है। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड व आर्गन, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन इसमें आपको मिलेगा देखने को। ठीक है, आर्गन क्या है? अकीर गैस है। मर्क्यूरी ऑक्साइड आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंपल है, ये सब याद करने वाला है। चावल का जो पॉलिश करने से कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? मतलब चावल में पॉलिश होता है, आप देखे होंगे जो चावल आता है पैकेट वाला, जो बड़े बड़े पैकेट में रहता है, तो आकाशगंगा वगैरह जो रहता है उसमें क्या होता है, पॉलिश किया हुआ चावल रहता है वो। तो उसमें क्या होता है, थाइमीन, जिसको विटामिन B1 है ना, उसको हम थाइमीन कहते हैं। तो विटामिन B1 जो है ना नष्ट हो जाता है। मतलब आप अगर वो चावल खाओगे तो आपको विटामिन बी की मतलब पूरे मात्रा में आपको नहीं मिलेगी, आपको किसी और से लेना पड़ेगा, किसी और सोर्सेज से विटामिन B1 लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? प्याज और लहसुन में देखे होंगे आप, गंध होता है। ठीक है, तो किस वजह से होती है? तो पोटेशियम की वजह से। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी है? 19 है। ठीक है, तो आपको याद करना, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है। फिर इसके बाद आता है कैल्शियम, तो कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 है। ठीक है, समझ गए होंगे आई होप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? देखे होंगे डॉक्टर वगैरह के पास रहता है, उसका नाम है फेरिक क्लोराइड। तो फेरिक क्लोराइड जो है ना लगाने से क्या होता है कि खून बहना रुक जाता है। आप कैसे याद करोगे? अब डॉक्टर कन गए, ठीक है, तो वो क्या क्या खून बह रहा था, वो क्या लगाया ऐसा जो खून रुक गया? तो आपने क्या बोला, क्या फेरा है? फेरा बोलते हो ना, जैसे कोई परेशानी, ये कोई क्या सिस्टम है, क्या फेरा है, तो ऐसे याद है, फेरा से याद है फेरिक ऑक्साइड, फेरिक क्लोराइड। ठीक है, समझ गए? तो फेरिक क्लोराइड लगाने से खून बहना रुक जाता है। और खून का थक्का बनाना, बॉडी के अंदर खून मतलब बाहर बहे, तो विटामिन के अगर रहेगा आपके पास शरीर में अच्छे से, तो वो क्या करेगा, खून को बाहर निकलने से रोक देगा। और कैल्शियम की मात्रा भी रहेगा शरीर के अंदर, तो ये भी खून बहने से रोक देती है। समझ गए होंगे? तो विटामिन की बात करेगा तो बोलिएगा विटामिन के, और तत्व की बात करेगा तो बोलना कैल्शियम। ठीक है, समझ गए? और फेरिक क्लोराइड आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नींबू में कौन सा अम्ल पाया था? तो नींबू में सिट्रिक एसिड या साइट्रिक एसिड पाया था। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे साइट्रिक अम्ल। तो विटामिन सी होता है। सिट्रिक एसिड में क्या होता है? विटामिन सी। ये किस में पड़ता है? नींबू में, आंवला में। ठीक है, इस तरह का जो रहता है ना, तो उसमें क्या होता है? विटामिन सी होता है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? कौन सा विटामिन है जो गर्म करने पे नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी गर्म करने पे नष्ट हो जाता है। जैसे दूध वगैरह गर्म करते हैं तो उसके अंदर विटामिन सी नहीं होगा, क्योंकि गर्म कर रहे हैं। विटामिन सी गर्म करने वाला जो भी चीज़ होगा उससे विटामिन सी नष्ट हो जाएगा। ठीक है, और विटामिन सी आपको पता है, रथ एक ट्रॉफी, याद रखना, रथ एक ट्रॉफी, इस तरह से याद रखना है। रो से रेटिनॉल, थो से थायमिन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड। मतलब ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। ठीक है, समझ गए? आसान है। या सॉरी, यहाँ के है, विटामिन एफ कुछ नहीं होता, विटामिन के होता है। ठीक है, समझ गए? रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, अफीकॉल्विन बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए
किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? स्याही का धब्बा, स्याही का अगर धब्बा लग गया तो उसको कौन सा विटामिन नष्ट करेगा? तो टमाटर के अंदर मिलता है, टमाटर और पालक में ऑक्जेलिक एसिड। तो स्याही का धब्बा भी ऑक्जेलिक एसिड से खत्म हो सकता है। ये ऑक्जेलिक एसिड की मात्रा अगर आपके पेट में होगा या पत्थर जो बनता है ना, ये ऑक्जेलिक एसिड का ही बना होता है। ठीक है, तो कभी भी ऑक्जेलिक एसिड वगैरह, टमाटर वगैरह, पालक वगैरह खाओ तो आप पानी वगैरह ज़्यादा पियो तो आपको शरीर में पथरी होने का बहुत कम संभावना हो जाता है। ठीक है, तो पथरी बोले किससे बना होता है? पत्थर ऑक्जेलिक एसिड से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। आयोडीन की कमी से होने वाले घेगा रोग से किस ग्रंथि को वृद्धि होती है? मतलब कौन सा ग्रंथि है जो आयोडीन की कमी होगा? तो आयोडीन की परमाणु संख्या बताया था 53 होता है, हर बार बताएंगे आपको याद हो जाएगा। आयोडीन की परमाणु संख्या कितना? 53 है। और उसके बाद ये थायराइड ग्लैंड से होता है। थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है? गले में होता है, गले में होता है थायराइड ग्लैंड। अब गले में होता है, गले के पीछे थायराइड ग्लैंड होता है। थायराइड ग्लैंड के पीछे थोड़ा थोड़ा 2 बिंदु टैप पे रहेगा, 2 बिंदु टैप पे रहेगा, उसका नाम है पाराथायराइड। तो ये पाराथायराइड जो है क्या करेगा? कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करेगा बॉडी के अंदर। ठीक है, थायराइड क्या करेगा? आयोडीन के लेवल को कंट्रोल करेगा। अगर आयोडीन निकलेगा, आयोडीन अच्छे से रहेगा तो उसमें क्या निकलेगा? थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन निकालेगा। ठीक है, और थायरॉक्सिन हार्मोन से वृद्धि हार्मोन एक्टिव होता है। ठीक है, समझ गए? इतना सारा बात आप समझिए। आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? ग्लगंड होता है, घेगा होता है, ग्वाटियर होता है। ठीक है, और आयोडीन की कमी से होने वाला घेगा रोग किस ग्रंथि में प्रॉब्लम होता है? वृद्धि होता है, तो थायराइड ग्लैंड में होता है। ठीक है, आयोडीन मिलता रहेगा तो थायराइड ग्लैंड सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। पीएच का निर्धारण किसने किया? तो सोरेनसन ने किया। किसने किया? सोरेनसन ने। तो पीएच वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 14 के बीच होता है। 7 जो तक होता है ना, तो 7 देखिए, 7 क्या कहलाता है? लवण कहलाता है। मतलब इसका कोई टेस्ट नहीं। और 7 से कम रहेगा तो अम्ल कहलाएगा, और 7 से ज़्यादा रहेगा तो क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। अम्ल का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। ठीक है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, क्षार का स्वाद कड़वा। ठीक है, तो मतलब 7 से ज़्यादा रहेगा तो थोड़ा सा कड़वा, 14 तक चलेगा तो बहुत ज़्यादा कड़वा, और 0 तक आ जाएगा तो ज़्यादा खट्टा। ठीक है, समझ गए? ऐसे आएगा तो ज़्यादा खट्टा, उधर जाएगा तो ज़्यादा कड़वा। समझ गए? इसकी खोज किसने की? स्केल की सोरेनसन। पीएच स्केल को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल स्केल। मतलब सब कुछ आप देख सकते हो उसमें पीएच स्केल में कितना एसिडिक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एलोरा की गुफा और औरंगाबाद महाराष्ट्र में किसने बनाया? तो अब औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर। एक बिहार के अंदर भी औरंगाबाद है, महाराष्ट्र का औरंगाबाद में आपको मिलेगा एलोरा की गुफा। अजंता एलोरा सुना होगा। तो राष्ट्रकूट ने बनवाया। किसने? कौन सा वंश ने बनवाया? राष्ट्रकूट वंश ने बनवाया। समझ गए? याद कर लीजिएगा। औरंगाबाद कहाँ? महाराष्ट्र के अंदर। एलोरा की गुफा किसने बनाया? तो बोलना राष्ट्रकूट ने बनाया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सिक्किम, सिक्किम में मास्क या मुखौटा पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो चाम्स। क्या है? चाम्स। कैसे याद करोगे? सिक्किम वगैरह कितना बढ़िया जगह है, घूमने का जगह है, तो वहाँ जाते हो ना तो आपके चेहरे में चमक आया था, तो चाम्स आया था। बोलते हैं ना चाम्स, जिसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत, चाम्स। ठीक है, याद रहेगा सिक्किम। और सिक्किम की राजधानी क्या है? गैंगटॉक है। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिएगा। 10 कुमार चरित्रम, 10 कुमार चरितम पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद कर लीजिएगा, महाकवि दंडी। ठीक है, महाकवि दंडी। ठीक है, याद करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। झूम की खेती किस क्षेत्र में प्रचलित है? पूर्वोत्तर भारत में। कहाँ? पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत किसको बोलते हैं? पूरब और उत्तर के साइड पड़ता है पूर्वोत्तर भारत। देखिए 7 सिस्टर के बारे में आपको पता है, कौन 7 सिस्टर का हिस्सा है? असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है और त्रिपुरा। ये सब 7 सिस्टर है। और एक सिक्किम को भी ले लीजिए, ये भी पूर्वोत्तर भारत का ही हिस्सा है। तो झूम कृषि किसको बोलते हैं? एक जगह से दूसरी जगह कृषि करके करता है जा करके, उसको कहते हैं झूम कृषि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। तकलामाकान मरुस्थल कहाँ है? तो चीन के अंदर टकलामाकन। कैसे याद करोगे? चीन देखो कोरोना वायरस को छोड़ा था, कोरोना वायरस बीमारी को फैला था, तो टकला, टकला बोलते हो ना, जब बाल को सिर का मुड़ा देता है तो क्या बोलते हैं उसको? टकला। तो टकला याद आएगा, तो चाइना वाले का इस वजह से क्या करना चाहिए? टकला कर देना चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस छोड़ा था उसने। ठीक है, समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिएगा। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो सिसिली द्वीप, सिसिली द्वीप। ठीक है, आसान सा याद कर लीजिए। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा, भूमध्य सागर का सबसे बड़ा तो सिसिली द्वीप। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो आर्टिकल
368 आर्टिकल 368 में दिया गया है संविधान संशोधन करने के बारे में कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हो। 368 याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमा दान देने की शक्ति है? मतलब क्षमा कर सकता हो किसी को भी, ठीक है। वो अपने मन से नहीं, कुछ बात होना चाहिए, ठीक है। आपने एक फिल्म देखा होगा जिगर, अजय देवगन उसमें, तो उसमें क्या करता है हीरो, क्या कहता है, मर्डर कर देता है किसी का, फिर भी क्या होता है, उसको छूट मिल जाता है कोर्ट द्वारा। कैसे? अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति उसको क्या करता है, छोड़ देता है, ठीक है, सजा को माफ़ कर देता है। तो फांसी भी माफ़ कर सकता है, ठीक है, फांसी भी माफ़ कर सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो तमस, तो याद रखना तमस तो भीष्म साहनी, सिंपल है, भीष्म साहनी आप याद कर लीजिएगा। ये स्टैटिक जीके है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए कितना क्वालिटी वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। राजा रवि शर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है? चित्रकारी से। ये चित्रकार है रवि शर्मा, राजा रवि, तो याद रखिए राजा है रवि है, तो उसके अंदर क्या शौक है? चित्रकारी का, समझ गए, चित्र बनाना उसका शौक है, समझ गए। चलिए आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब तो जल्दी से कीजिए, नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, फिर आप ढूंढोगे नहीं मिलेगा, क्योंकि हम उतना फेमस नहीं है, ठीक है। इसलिए सब्सक्राइब करके रखिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।